परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। ये क्वेश्चन जो है सीएसवीटीयू में नवंबर दिसंबर 2017 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पेपर में आ चुका है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर नाम से जो पेपर था पहले, उसमें इस टाइप का लोड दिया गया है जिसके लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैंटिलीवर को बीम को बनाने से पहले हम लोग जो है साइन कन्वेंशन को जानना जरूरी था। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने अलग से वैसे वीडियो बना कर रखा हुआ है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट जब कैंटिलीवर बीम के लिए बनाते हैं तो एडवांटेज ये रहता है कि इसमें रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। इसके दूसरे टाइप के बीम जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवर हैंगिंग बीम है, इसका भी मैंने वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। उसमें पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर कैंटिलीवर बीम आए तो एडवांटेज ये रहता है कि हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सीधा शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ एक और एडवांटेज है, उसमें रिएक्शंस की वैल्यू गलत आई तो कंप्लीट शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गलत बनना है। लेकिन इसमें ऐसा कोई झोल नहीं है, ऐसा कोई चोचला नहीं है। तो हम लोग सीधा जो है स्विच करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने से। तो यहाँ से मैं आपको लोगों को शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, राइट एंड से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन में देखिए राइट एंड में डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव शेयर फोर्स कंसिडर किया जाता है। तो राइट एंड में डाउनवर्ड जाते हुए फोर्सेस को मैं प्लॉट किया 20 किलो न्यूटन ई पॉइंट पर, ठीक है, 20 किलो न्यूटन ई पॉइंट पर। उसके बाद जो है ई से डी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो मैं ई से डी के बीच में एक कांस्टेंट लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। फर्दर देखिएगा 25 किलो न्यूटन का फिर से एक अपवर्ड लोड मिला है डी पॉइंट पे। तो यहाँ पर 25 किलो न्यूटन का एक और जो है प्लस मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू है 25 किलो न्यूटन के बराबर, ओके। यहाँ पर फर्दर देखिए सी से डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो मैंने फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया सी से डी के बीच में। फर्दर देखिए यहाँ पर एक 15 किलो न्यूटन का ऑल लोड मिला हुआ है सी पॉइंट पे, तो यहाँ मैंने 15 किलो न्यूटन का प्लॉट कर दिया। फर्दर देखिए यहाँ पर सी से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो मैंने फिर से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया। और यहाँ पर फिर से देखिएगा बी पॉइंट पर एक और 10 किलो न्यूटन का लोड है, तो 10 किलो न्यूटन के बराबर और मैंने इंक्रीज कर दिया शेयर फोर्स की वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक फिर से ए से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, इसलिए कॉन्स्टेंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वैल्यू आप लोग देखते जाएंगे कि हम लोग कहाँ पर कितनी शेयर फोर्स की वैल्यू आई है। और ये कंप्लीट एक शेयर फोर्स डायग्राम का प्लॉट है। इसको आप लोग जो है शेयर फोर्स डायग्राम को परपेंडिकुलर लाइन से हैश कर दीजिएगा। ये कंप्लीट जो दिख रहा है डायग्राम शेयर फोर्स का डायग्राम, ये जो है पॉजिटिव शेयर फोर्स है ना। यहाँ क्यों पॉजिटिव आया इसका रीजन बताया, आपने साइन कन्वेंशन का एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर शेयर फोर्स का कैलकुलेशन शुरू करता हूँ और देखते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे किस पॉइंट पर जैसे क्या हुई है करके और कितनी आई है करके। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, सबसे पहले शेयर फोर्स ए पॉइंट पर देखिएगा, सॉरी ए पॉइंट पर, ई पॉइंट पर देखिएगा। तो शेयर फोर्स ई पॉइंट पर है प्लस 20 किलो न्यूटन, प्लस 20 प्लस इसलिए कि राइट एंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना जाता है, प्लस 20 किलो न्यूटन। वैसे ही शेयर फोर्स की वैल्यू जो है ई पॉइंट पर देखा जाए तो शेयर फोर्स की वैल्यू 20 किलो न्यूटन तो था ही, प्लस वहाँ पर 25 किलो न्यूटन और मिल गया, तो दोनों को जोड़कर हो गया 45 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जब लिखना चाहेंगे तो हम लोग एक एक वैल्यू को डिनोट करते जाएंगे। वैसे ही शेयर फोर्स की वैल्यू अब देखिएगा सी पॉइंट पर, तो शेयर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पर 20 प्लस 25 प्लस 15 किलो न्यूटन का ऑल लोड मिला है, तो इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाने वाला है 60 किलो न्यूटन। उसके बाद देखते हैं शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पर। तो शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पर देखते हैं, वो आएगी 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 70 किलो न्यूटन। तो ये कंप्लीट वैल्यू है बी पर, है ना।
उसके बाद ए पर देखेंगे तो वही कांस्टेंट 70 किलो न्यूटन लोड जो है कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू का इंडिकेट करना चाहें तो वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो है 20 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है 45 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो 60 किलो न्यूटन और यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो है 70 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, वैसे ही अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन या बेंडिंग कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट हम लोग सबसे पहले ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पूछूं तो ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आने वाली है, क्या आने वाली है 0, क्योंकि ई पॉइंट पे क्यों आया है 0, क्योंकि 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है ना। 20 किलो न्यूटन हम लोग याद रखिएगा राइट हैंड से शुरू कर रहे हैं। आप लोग ये नहीं समझ रहा है लेफ्ट से कब शुरू कर रहे हैं, राइट से कब शुरू कर रहे हैं, तो एक बार जो है साइन कन्वेंशन का वीडियो डिटेल से देखिएगा। ठीक है ना, राइट से शुरू कर रहे हैं इसलिए 20 किलो न्यूटन ई पॉइंट से ही डिस्टेंस जो है 20 किलो न्यूटन का 0 है, इसलिए 0 लिखा है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अगर डी पॉइंट पे पूछूं तो डी पॉइंट से ही सारे डिस्टेंस आप लोग भूल जाइए, डी के बाद के पॉइंट सी बी ए इस पॉइंट को पूरा भूल जाइए। हम लोग केवल किस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, बीम का केवल जो है मैं इतना पोर्शन बस को कंसिडर करके चल रहा हूँ, डी और ई पोर्शन को। तो आप लोगों का अगर दिखाना चाहूँ तो मैं केवल इतने पोर्शन बस को बीम का कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, ध्यान से देखिएगा 20 किलो न्यूटन। देखिए सेकंड बेंडिंग हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है इसलिए माइनस सिंबल लगा है, -20 इंटू डी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 2 मीटर है ना। वैसे ही 25 किलो न्यूटन का एक और लोड लगा है लेकिन डी पॉइंट से उसका डिस्टेंस है 0, इसलिए यही दोनों आएंगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा जिनको नहीं समझ आ रहा है, मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब निकालने की कोशिश करते हैं बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट के लिए मैं पहले जो है आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि सारा कैलकुलेशन मैं राइट से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए सी पॉइंट का केवल इतने डायग्राम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो सी पॉइंट का केवल इतना डायग्राम को मैं आगे कंसिडरेशन में लूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसका मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है ये जो है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मतलब क्लॉक 20 किलो न्यूटन मीटर जो है इस डायरेक्शन में सी सेक्शन के अबाउट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब हॉगिंग वो बेंडिंग मोमेंट या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है। इसलिए मैंने 20 इंटू जितना डिस्टेंस है सी से उसका डिस्टेंस है 4 मीटर, इसलिए मैंने 4 मीटर लिखा, माइनस 25 किलो न्यूटन भी जो है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट या क्लॉकवाइज। आप ये मान लीजिए कि राइट से शुरू करें, क्लॉकवाइज मोमेंट जो है नेगेटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन में है, नहीं देखा है तो डिटेल से जाकर वीडियो देखिए, है ना। 25 इंटू 2, साथ ही साथ एक और लोड लगा है 15 किलो न्यूटन का, इसका जो है सी से ही डिस्टेंस देखें तो 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाने वाली है, ध्यान से देखिएगा 80 और 50 130 है ना, -130 है ना, -130 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारा किसके लिए आया है, बेंडिंग मोमेंट सी पर। वैसे ही हम लोग बेंडिंग मोमेंट जो है बी पर भी निकाल सकते हैं। तो जब बी पर निकालूंगा तो फर्दर जो है ये चारों लोड बी तक अलग होकर मैं इनकी वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो वैल्यू निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डी पर, इक्वल टू आएगा कितना, -20 इंटू डी, बी से सॉरी डी लिख दिया बी पर 20, बी से 20 किलो न्यूटन का डिस्टेंस जो है ध्यान से देखिए वो है 6 मीटर, माइनस 25 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है डी से जो है वो डिस्टेंस है 4 मीटर, माइनस 15 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है बी से वो है 2 मीटर। ध्यान से देखिएगा सब लोग, और 10 किलोमीटर का बी से डिस्टेंस उतना ही है, 0 ही होगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो इसको कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू आएगी 120 और 100 होता है 220 और 220 और 30 हो गया 250। तो ये वैल्यू आ रही है -250 किलो न्यूटन मीटर, 250 किलो न्यूटन मीटर।
तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बी पर वैल्यू आ गई। वैसे बेंडिंग मोमेंट अगर आप चाहें तो ए पर भी निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट ए पर वैल्यू बताइए आप लोग, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। -20 इंटू डिस्टेंस, देखिए ए से डिस्टेंस 8 है, माइनस 25 का जो है ए से डिस्टेंस देखिएगा, 25 का ए से डिस्टेंस है 6 इंटू 6, माइनस 15 का ए से डिस्टेंस देखिएगा 4, माइनस 10 का जो है ए से डिस्टेंस देखिएगा 2। तो ये डिस्टेंस आए हैं सबका। इसके बाद जो है आप लोग कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, इसका क्या वैल्यू कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। किसी को इक्वेशन लिखने में दिक्कत है, याद रखिएगा इक्वेशन लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन लिखना नहीं आता तो आप लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैलकुलेट सही नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये हो गया 160 और ये 150, 310 और 370 और 370 और 20 हो गया 390। तो ये वैल्यू आई है 390 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए इसका बेंडिंग आपका इसका बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पहले बताया था 1 डिग्री कर्व हायर होता है, हर सारे पॉइंट लोड हैं। तो यहाँ से लेकर मैं बेंडिंग मोमेंट, ये कांस्टेंट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री कर्व होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी 40। ठीक है, यहाँ से यहाँ फर्दर थोड़ा कर्व बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी 130। फिर यहाँ से जो यहाँ तक की वैल्यू होगी वो है 250 और जो लास्ट जो वैल्यू होगी वो है 390। तो इस तरीके से कुछ हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे। इसका ये जो आपको दिखाई दे रहा है किसका, कैंटिलीवर बीम का, ये एग्जाम में आपका CSUT के एग्जाम में 2017 नवंबर दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 10 नंबर में, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। ठीक है, इसको जो है परपेंडिकुलर लाइन से हैश कर दीजिएगा। तो ये आपका बन गया कंप्लीट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा, और कोई इश्यू हो, कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, ओके, थैंक यू।